निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में जो है वो तमाम तरह की पार्टियां करते रहती हैं, पार्टी करते रहती है, अलग अलग तरह का भोज देते रहती है। ऐसे में रमजान का महीना है और हर तरफ इफ्तार पार्टी चल रही है। इफ्तार पार्टी पर कई नेता जो है उन्होंने राजनीति भी शुरू कर दी है कि भैया इफ्तार पार्टी तो वोट देने के लिए, अब वोट लेने के लिए जो है वो, और वोट जो देने वाले लोग हैं जो इफ्तार पार्टी करते हैं उनको खुश करने के लिए किया जा रहा है। अब इफ्तार पार्टी कर देने से सिर्फ कितनी जनता खुश हो जाती है और कितने लोग सिर्फ इफ्तार पार्टी देख के या इफ्तार पार्टी में जाके वोट कर देते हैं, ये तो खैर हमारे महान नेता लोग ही बताएंगे। लेकिन क्या सच में इफ्तार पार्टी में जाने से और इफ्तार पार्टी में खाने से लोग वोट देते हैं? ये तो भाई हमारी जनता भी बताएगी। चलिए पूछते हैं लोगों से और उनसे जानते हैं कि क्या इफ्तार से वोट सच में मिलते हैं। आइए। जब ज्यादा भीड़ जुटती है इफ्तार पार्टी में तो लोग इसको एक उपलब्धि के तौर पे क्यों देखते हैं, और अगर कम भीड़ जुटती है तो दूसरी पार्टी यानी विरोधी पार्टी वाले लोग कहते हैं कि देखिए इनके यहाँ तो कोई ये भी नहीं किया, मैंने कि इनके साथ जो है फलाना वोट बैंक कम है। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि इफ्तार पार्टी एक ऐसा कार्य है, उसको हम लोग राजनीतिक अगर उद्देश्य देखेंगे तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इफ्तार पार्टी वही लोग देते हैं जिन्हें हरा टीका, हरा पगड़ी और हरा झंडा वाले का वोट लेना है। तो इस प्रकार का जो सेकुलरिज्म का एक एग्जाम्पल है, उसमें आप दिखेगा इफ्तार पार्टी का जो राजनीतिकरण की जो चर्चा आप कर रही हैं, बिल्कुल वो सही है। लेकिन उससे फायदा उसी को मिलता है जो इन चीजों में बंधे हुए हैं, जो हरा चंदन लगाते हैं, हरा पगड़ी बांधते हैं और हरा झंडा लेके घूमते हैं। तो क्या मैं भगवा लेके घूम रहा हूँ और लोगों को पता है कि मैं भगवा चंदन लगाता हूँ, तो मैं इफ्तार पार्टी क्या कोई भी पार्टी दे दूँ मुझे वोट देने वाले। उससे क्या होता है? आप शाम को अगर इफ्तार पार्टी में जाएंगे चंदन मिटा लेंगे, इसके जगह हरा गमछा डाल लेंगे, एक टोपी पहन लेंगे तो इफ्तार पार्टी हो जाएगी। उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? बस वही है कि उसमें रंग का फेर है। हम भगवा रंग वाले हैं तो भाई भगवा वाले आएंगे। होली मिलन, आपने कहा होली मिलन का राजनीतिकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जैसे अब देखिए संविधान में जब संविधान पहली बार लिखा गया तो उस समय अपना देश पंथ निरपेक्ष था। ये जो सेकुलरिज्म के एजेंट हैं, हम नाम नहीं लेंगे, सेकुलरिज्म के एजेंटों ने पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष बनाया अपने देश में। तो ये धर्म निरपेक्षता का एक तरोताजा उदाहरण है जिसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हुआ है। अच्छा, क्या अपने आप को बहुत सारे नेता जो है वो अपने आप को जानबूझ के धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं, सब राजनीति के लिए हो रहा है। आप तो मतलब उससे क्या वोट मिलता है? वोट बढ़ता है। अवतार पार्टी में दावत आम जनता को थोड़ा मिलता है, नेता ही को मिलता है। ये भी बात सच है। आम जनता के लिए खोलेंगे अवतार पार्टी नहीं करेंगे, केवल नेता ही जाता है। जबकि हमको जहाँ तक पता है जाता है, जबकि जनता का वोट लेना रहता तो जनता के लिए अवतार पार्टी देते हैं। जबकि हमको जहाँ तक पता है कि इफ्तार के माध्यम से इफ्तार का तो उद्देश्य ही यही है कि जो गरीब है वो कोई भी गरीब रमजान में भूखा न रहे। तो गरीब को कोनो को बुलाएंगे नेता लोग अवतार पार्टी तो को गरीब जाएंगे वहाँ पे, बोले बताइए तो ये पार्टी में घुस कार्यालय में अगर मान लिया कोई जैसा कपड़ा पहनेगा उसको घुसने दिया जाएगा? नहीं देगा घुसने के लिए, तो फिर कैसे मानेंगे? है कि नहीं? अगर मान लिया कोई गरीब का झुंड अगर 100 का पहुँच जाए तो किसी पार्टी कार्यालय में घुसने दिया जाएगा? देखिए, जहाँ इनवाइट होता है वहाँ लोग जुड़े रहते हैं तो ही जाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाते हैं। और जहाँ तक सवाल हुई कि हर नेता जिसका शासन हुआ वो इफ्तार पार्टी देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जदयू हो। तो ये वोट पाने के लिए किया जाता है या सच में सेवा भाव से किया जाता है? ये परंपरा है। ये सदियों से चला आ रहा है। जिसकी हुकूमत वो अपना पार्टी देता है और लोग जाते हैं खुशी से, चाहे वो बीजेपी के हो या जदयू के हो या। अच्छा, अभी देखिए बार बार होली का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि होली मिलन भी तो होता है। कभी भी होली मिलन में जो भीड़ जुटती है उसको एक उपलब्धि के तौर पे नेता नहीं दिखाते कि देखिए हमारे यहाँ इतना भीड़ जुटा है, लेकिन ये इफ्तार पार्टी को उपलब्धि की तरह क्यों दिखाते हैं? इसमें राजनीति होती है। यहाँ लोग राजनीति करते हैं। कुछ हमारे साथ इतना अल्पसंख्यक वोट है। देखिए हो रहा है, इलेक्शन का समय है, 2025 का इलेक्शन है, अभी तुरंत वोटिंग स्टार्ट होगी, तो सबको लोग का ओपिनियन आएगा। तो सबको ये भी दिखाना है कि देखिए हमारे साथ इतना अल्पसंख्यक का वोट है, हमारे यहाँ इतना लोग आए हैं। देखिए, अल्पसंख्यक वोट से कोई लेना देना नहीं। रमजान चल रहा है, ईद का महीना है, तो नेता लोग देते हैं कि भाई जो रोजा रखे हुए हैं उनको आइए इफ्तार पार्टी हम देंगे। ये तो अच्छी बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में इफ्तार पार्टी दिया। आज चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी, अभी देखिए कि लालू जी का भी है, सारे लोग दे रहे हैं। इस
इसमें गलत बात क्या है? ठीक है, हम देख रहे हैं कि अभी जब से ये चुनावी वर्ष आया है, या हमको लगता है कि नवंबर या दिसंबर से अलग अलग तरह की जातीय रैलियों का पोस्टर आप पटना में जाते होंगे तो देखते होंगे, फलाना अधिकार रैली, तो फलाना आक्रोश रैली, तो फलाना ये रैली। तो ये सारी रैलियां भी इसीलिए की जाती है ताकि उस खास जाति को संगठित किया जा सके। उसमें आप ऊपर में देखिएगा कि बड़े नेता का पोस्टर लगा रहता है, लेकिन उसको करवाने वाले कुछ न कुछ जिलाध्यक्ष ऐसे टाइप के लोग होते हैं। इसी तरह से इफ्तार पार्टी में भी जब लोग आते हैं और बड़े बड़े नेता आते हैं अल्पसंख्यक समाज के, तो उसको एक उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है या दिखाया जाता है कि देखिए हमारे यहाँ फलाना आदमी आया है, तो मतलब समझ लीजिए कि हमारे साथ कितना मुस्लिम वोट है। देखिए, जाति रैली या धार्मिक रैलियां होती ही इसलिए है ताकि सीधे सीधे वोटों को सधा जा सके। और जान के अन्य पार्टियों द्वारा, चाहे जनता दल हो, भाजपा हो, राजद हो, सारी पार्टियों द्वारा जाति रैलियां इसीलिए कराई जाती हैं, धार्मिक रैलियां इसीलिए कराई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों को एकत्रित किया जा सके अपने पक्ष में। इसका और दूसरा कोई एजेंडा नहीं होता। आज से चुनाव आज होता है तो इफ्तार पार्टी होने लगता है। पिछले साल क्यों नहीं इफ्तार पार्टी हो रहा था, हमको समझाया जाए। अब कि ये साल चुनाव है बिहार विधानसभा का, तो कोई बॉयकॉट कर रहा है, तो कोई इफ्तार दे रहा है। अब ये साल काहे हो रहा है? अच्छा, पिछले साल हमको लगता है 2022 वाला इफ्तार में, नहीं 2023 वाला इफ्तार में प्रधानमंत्री बनाने का एक पोस्टर लग गया था नीतीश कुमार का। उस समय भी बहुत राजनीति हुई थी इफ्तार पार्टी के नाम पे। होना इस बार जो मारामारी है इफ्तार को लेकर कि हम करा ले, मेरे पार्टी का हो जाए, मेरे पार्टी का हो जाए, ये मारामारी नहीं था। क्योंकि इस साल चुनाव है और चुनावी साल में लगातार कार्यक्रम और इस तरह की रैलियां होती ही रहेंगी। एक दिन में दो लोग इफ्तार पार्टी दे रहे भैया। आपको कितना का इन्विटेशन मिला? हम इस इफ्तार पार्टी में जाते ही नहीं है और हमें जाना भी नहीं। हम हिंदू सनातनी हैं और हम जो भी हिंदुओं का जो भी पर्व होगा उसी पर्व और उसी पार्टी में हम जाएंगे, उसी को मनाएंगे। और हम जय श्री राम और श्री राम के भक्त हैं। नहीं, लेकिन पार्टी कार्यालय में जो इफ्तार पार्टी होती है वो अलग होती है। वो तो मतलब एक तरह से कहा जाए सारे जाति सारे धर्म के लोग उसमें रहते हैं। सारे जाति सारे धर्म के लोग तो हर जगह है। इस साल रामनवमी भी है, तुरंत रामनवमी भी है। राजा रामनवमी मुसलमानों को निमंत्रित करके देख ले कि वो आते हैं कि नहीं। हम लोग इफ्तार में जाने को तैयार हैं। अगर एक तो नहीं आते हैं, आज है तो हम लोग जाने को तैयार है। सबसे बड़ा विषय ये है कि सेकुलरिज्म का जो पूरे देश में तांडव चल रहा है, तो जो सेकुलर है वो कभी नवरात्र में फलाहार पार्टी करके दिखा दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, जो 17% का वोट है बिहार में, जो वोट बैंक, उसके लिए ये मारामारी है। लेकिन वही है कि वो वोट उसी को देंगे जो हरा चंदन लगाएगा, हरा पगड़ी बांधेगा और हरा झंडा लेके घूमेगा। अच्छा, ये बात साधने की बात बिल्कुल सही है। हाँ जी जी, इफ्तार पार्टी चल रहा है, कभी नीतीश कुमार कभी लालू यादव, सब वोट के लिए कर रहे हैं क्या? इफ्तार पार्टी का जो मामला है, इफ्तार से वोट मिलेगा क्या? ये वोट के लिए भाजपा करते होंगे, क्योंकि ये नया पर करते हैं भाजपा के लोग और एनडीए के साथ। राष्ट्रीय जनता दल का ये मूल कागज है, सर्व धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग कार में भी रामनवमी में जुलूस निकलेगा ना? सभी धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। रामनवमी में जुलूस निकलेगा, इफ्तार होगा, रोजा होगा, सब होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का भैया का कहना है कि भाजपा इफ्तार पार्टी वोट के लिए कर रही है, लेकिन राजद जो है अच्छे उद्देश्य से कर रही है। आरजेडी पार्टी नहीं है, वो तो लिमिटेड कंपनी है। अनुकंपा की नौकरी करते हैं। अपने पिताजी की अनुकंपा की नौकरी आरएसएस की ये नीति है, एक बोलेंगे दूसरा चिल्लाएंगे, बात करेंगे मुद्दा को भटकाने के लिए इनकी कितनी बड़ी साजिश है। जय श्री राम करने से समस्या का समाधान होगा, मुद्दा पर करेंगे नहीं। मुद्दा सर आगे इनका देखिए भैया आगे आइए ना। मुद्दा की बात कर रहे हैं, आपका मुद्दा हमारा सुनिए, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि धर्म के आड़ में राजनीति करे। आप चोरी के भैया सुनिए ना, इनका ये कहना है। मेरा सवाल ये था कि इफ्तार पार्टियां जो तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, इनका कहना है कि बीजेपी करती होगी वोट के लिए इफ्तार पार्टी, हम जो है वो सर्वधर्म सम्मान करते हैं। देखिए, पहले नंबर से इफ्तार पार्टी उन्हीं को करना चाहिए जो रोजा करते हैं। जो रोजा नहीं करते और दिखावा के लिए वोट बैंक के शाम में चाय बिस्कुट का नाश्ता 4 बजे कर चुका है। चोरी और विकास में फर्क पहले बिहार में समझिए, बाहर की बात छोड़िए। आज बिहार में खेल को देख रही है,
खेल आज रोज प्रतिदिन बिहार में डेवलप हो रहा है, आसमान छू रहा है। आज से पहले बिहार में खेल की स्थिति क्या थी? आज मैडम मेडल लाओ नौकरी पाओ। आप देख रही हैं अभी डीएसपी तक की नौकरी का प्रावधान है। आज से पहले का इतने खिलाड़ी मुसलमानों के लिए क्या किया? आप बड़े चैनल है, हम अपोजिशन को भी समय दीजिए। मोदी के डर से तो सब लोग को दीजिए अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, उधर से माइक घुमा के यहाँ लाए तो आप बात करने की बजाय बकवास कर रहे हैं। चाइना समान है, लेकिन मेडल ने बात किया नहीं, इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के लिए आरजेडी ने क्या किया? नहीं, हमारे भाई ने मेडल आरजेडी ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया इफ्तार पार्टी देने के अलावा? राष्ट्रीय जनता दल जो समुदाय के लिए करते हैं, सभी भाई के लिए करते हैं, परिवार के लिए नौकरी पाइए। परिवार 17 माह की सरकार में तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो वही ये सिस्टम आए थे, नौकरी पाइए। जवाब दीजिए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। मेडल पे नौकरी मिल रहा है तो बिहार सरकार वैकेंसी बंद कर दे। खेल थोड़ी करेगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक अच्छाई हम कर दिए, दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिख रहा है। एक अच्छाई किया तो उसका क्या इफ्तार पार्टी सब जगह दिया जा रहा है, सुबह शाम से वोट मिल जाएगा। भाईचारा और न्यूज 18 को भी शुभकामना देता है। इफ्तार पार्टी का मतलब यही होता है ना कि आपस में भाईचारा बना रहे। ये तो मैंने मुसलमानों का अभी एक भैया बड़ा अच्छा बात बोले। हाँ यही तो है भैया, यही बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे कि इफ्तार पार्टी जो है उसका उद्देश्य बड़ा अच्छा था कि जितने गरीब है जो रोजा रखते हैं, जो रोजेदार होते हैं, कोई भी रोजेदार जो है वो इफ्तार के समय भूखा न सोए रात में, है ना, और सुबह सहरी जो है वो कुछ न कुछ उसके पास खाने के लिए। लेकिन ऐसे जरूरतमंद जो है उनका पेट नहीं भरता है। हर आदमी का बहुत सारे नेता का जुटान होता है। जी, हर आदमी का अलग अलग सोच है, लेकिन ये इसलिए मनाया जाता है भाईचारा के, आपसी प्रेम के। ये त्योहार है जिसे हम लोग होली मनाते हैं। क्या जी? तो होली का मतलब क्या होता है? एक खुशी का त्योहार है। अच्छा, तो इफ्तार पार्टी में जब ढेर सारे लोग जुटते हैं और बड़े बड़े मुस्लिम के नेता जुटते हैं तो उसको फिर नेता लोग अपना उपलब्धि के तौर पे क्यों देखते हैं कि देखिए हम इतना बड़ी नेता जुटा लिए मुस्लिम के? सब कोई अपना समर्थन करता है, सब कोई अपना दिखाता है कि इतना है, बता दे रहा है। तो मतलब उनको ऐसा लगता होगा तब ना कि जितना हमारे यहाँ आए हैं इफ्तार खाने के लिए उतना हमको सब वोट कर देंगे। नहीं, ऐसा बात थोड़े है, सब चलता रहता है, सब कोई समर्थन करता है। मतलब नेता को भी पता है कि सब वोट नहीं। ऐसा बात थोड़े है। अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए जनता दल और नीतीश कुमार इतना काम किया है। राजद के साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे पूछे कि 4 योजना बता दीजिए जो काम की है अपने 10 साल के 15 साल के शासनकाल में। उन्होंने बकायदा कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के अकेले है, दूसरे को छोड़िए ना, अकेले क्योंकि बताइए सर के लोग और भाजपा के लोग और ये लोग इफ्तार पार्टी भाजपा का ये सिद्धांत नहीं है। भाजपा तो भाई लगाती है, इफ्तार कब से करने लगे भाई? राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी सवाल पूछे उसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं है 15 साल में लूट नरसंहार पटना की धरती में 4 लेन सड़क मिला। हाँ मिला, तो वहीं ऐसा बिहार में दिख रहा है बिजली नहीं रह रही है, कोई भी ऐसा सरकारी अस्पताल दिख रहा है जहाँ सुविधा नहीं है। आप विकास के उच्चतम स्तर पे बिहार। अब इस विषय पर भी हमको 10 से 15% लेकिन एक चीज ये भी है कि बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है बीजेपी को। जानबूझ के अल्पसंख्यक का वोट देने के इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में कहता है सबका साथ सबका विकास। 3 तलाक का मुद्दा है। कह रहे हैं कि हम तो हमारे यहाँ हमारे पार्टी तो रोज मतलब हर साल इफ्तार पार्टी देता है, बीजेपी वाला हिस्सा दे रहा है इलेक्शन के कारण। देखिए पार्टी जो है और खत्म हो गया बोलने के लिए यही काम है कि हम बोलेंगे तो आप सुनिए और आप बोलिए करेंगे। अच्छा
अभी देखिए, अभी एक बड़ा अच्छा सवाल पूछे हैं, उसका जवाब हमको लगता है दे दीजिएगा तो शायद ही लोग का सबका मुंह बंद हो जाएगा कि इफ्तार पार्टी देने के अलावा अल्पसंख्यकों के लिए और क्या क्या आरजेडी ने किया है, कुछ नहीं है, कुछ विशेष और क्या क्या बिहार में किया है। इफ्तार पार्टी पे हमें ज्यादा डिस्कस नहीं नहीं, करना। काम का महंगाई बेरोजगारी हम इस पे है, हम इफ्तार में और जय श्री राम में हम नहीं बांटते हुए जिस धर्म से हम आते हैं, हाँ जिस धर्म में आते हैं तो मेडिकल कॉलेज, रोड की सुविधा अच्छी हो गई है, हर तरफ 4 लेन हो गया। जो राजद के रीजन में अप डाउन ट्रेन चल रही थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल ये इन्होंने नहीं बोला। हाँ भैया बताइए, अभी देखिए सुबह शाम दोपहर 3 टाइम 4 टाइम जो है वो अलग अलग लोग इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, अलग अलग नेता। तो क्या नेताओं को ऐसा लगता है कि इफ्तार पार्टी देकर हम वोट ले लेंगे? बिल्कुल नहीं ना। चाहे अपना उपलब्धि के तौर पे दिखाते हैं, दूसरा कहते हैं कि फलाना आदमी इस साल इफ्तार पार्टी दे रहा है, हम तो हर साल देते हैं। बिल्कुल भैया, बस वापस आते हैं, वापस आप बताइए भैया। बहुत सारे लोग जो है सुबह शाम इफ्तार पार्टी चल रहा है पूरा बिहार में, सारे नेता लोग दे रहे हैं इफ्तार पार्टी, मुस्लिम लोग को बुला रहे हैं। तो क्या इफ्तार पार्टी में आने से वोट मिल जाता है? इफ्तार पार्टी में बुलाने से देखिए, अल्पसंख्यकों के चिंतन के बारे में बात कर रहा है लोग, ये अल्पसंख्यकों की चिंता कौन कर रहा है? अपने देश में महिला जो है, महिला 50% महिला वोटर है, और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक विधेयक में जो जिस प्रकार से बदलाव किया, तो जो महिलाएं बुर्के में रहती थी और घर के अंदर जिनको रखा जाता था, वो सड़क पे आके और बढ़िया बढ़िया कारोबार करने में लग रही है, और लग रहा है कि नहीं उनको उनका उनका एक जो आरोप है कि इस साल शुरू कर रहे हैं, नहीं रूढ़िवादिता के लिए, इस रूढ़िवादिता के चलते 50% उनकी आबादी घरों में बंद रहती थी। हमने, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री, लेकिन भैया ने एक बड़ा अच्छा रोचक जवाब दिया है कि पार्टी में जाके खाएगा तो वोट का ही नहीं देगा। ये ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? भाईचारा कहती है, अपना प्रेम है। तो लोग उपलब्धि के तौर पे कहे लेते हैं कि हमारे यहाँ देखिए इतना बड़ी आदमी जुट गया, हम लोग को इतना वोट मिलेगा। समाज के हाँ, लिए राष्ट्रीय जनता दल के समय कुछ नहीं हुआ। जनता दल नीतीश जी के सरकार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, आपको जानकारी होगा, ये योजना चलता था। आज से पहले उस कब्रिस्तानों पर माफियाओं द्वारा दखल कब्जा कर लिया जाता था। यही बीबी जन कहता है, पीछे है अभी। यहाँ पूछिए क्या दशा है, और सरकार ने इसको नजरअंदाज किया कि नहीं किया, यहीं पे है ये। अब नहीं बोले दीजिए, बोले दीजिए, हमको बोले लेकिन जब हम लोग बोल रहे थे, आप लोग भी सुनने का खैर रखिए। अब बोल रहे थे, हमारे भाई ने कहा कि जय श्री राम बोल रहे हैं, हम जा रहे हैं, जय श्री राम बोलने से महावीर मंदिर के ट्रस्ट पे विकास की बात कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेगा किसी का इलाज हम जवाब दे रहे हैं, मैडम इनका जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि घेराबंदी कराया, निश्चित रूप से होना चाहिए, ये सरकार का काम है। जो भी सरकार होगा वो आप करेगी। हमारे भी नेता थे तेजस्वी जी, 17 माह की सरकार में उन्होंने काम किया। इसका मतलब तो ये है कि जो आप करिएगा उसका उपलब्धि भागलपुर में एक दंगा करा कर वो भी रोकवाए हैं राजद, और कुछ नहीं किए मुसलमानों के लिए। 5 वो क्या बता दे, हुआ घटना हम बोल रहे हैं कि आप भी बता रहे। अब सुनिए एकदम इत्मीनान से सुनिए। मुसलमान और हिंदू मत संख्या का बात कर रहे हैं, हम तो उनके विकास की बात कर रहे हैं ना जी। क्या काम किया राष्ट्रीय जनता दल? कुछ नहीं। जनता दल क्या किया बताने के लिए तैयार है? नहीं बताइए तो कैसे जवाब विकास का बात कर रहे हैं, विकास पानी दीजिए। घिरा हुआ है, इससे पहले एक भी सरकारी बिल्डिंग। अरे हम बताएंगे मैडम, आइए ना, हम बता रहे हैं। कुछ नहीं बताने के लिए अंग्रेजों के जमाने में पुल पर चलने किया जाता है, और ये चाह रहे कि अभी भी हम अंग्रेजों को बदल नहीं रहे। ये नहीं चाह रहे कि हम आगे बढ़े। पूछिए, पूरा कह रहा है कि शहर घिरा हुआ है, तो कहाँ कौन जगह पे क्या क्या विकास हुआ है? शहर घिरा हुआ है, विकास बार बार लोग संख्या के विकास
एक जाति विशेष नहीं, सारे लोगों का एक पे नहीं होगा। हम युवा हैं, एक जाति के युवा के लिए बात नहीं करेंगे, हम सारे युवा। पहले जो है अभी कुछ दिन पहले संसद में लगातार आरक्षण का मुद्दा ऑलरेडी उठा रही थी ना, तो फिर कुछ ही जातों के विकास के बारे में क्यों कह रही थी? आरजेडी को विकास ही नहीं है, विकास सबको साथ देते हैं विकास के बारे में। ये तो सिर्फ हिंदू के लिए ही घर नहीं देते हैं, तो पैसा या राशन अभी दे रहे हैं जो ये हिंदू को नहीं दे रहे हैं, मुसलमान हर जाति को दे रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? घर दे देते हाँ भाई, आप ही के पैसा नोट के आपको दे रहे हैं, जानकारी होना चाहिए। विद्यालय किसने बनाया? आरा में केंद्रीय विद्यालय किसने बनाया? सारा किसने बनाई? सरकारी फार्म सुधादारी किसने दिया? हिंदू भाई तो दोनों लोग जो है वो एक दूसरे के भारी है, दोनों लोग जो है वो कहा जाए किसी को जो है वो पीछे नहीं होने देना चाहते हैं, और दोनों लोग एक दूसरे पे भारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंत में जनता को ही करना है कि क्या सच में इफ्तार पे वोट मिलता है, क्योंकि देखिए जनता दोनों तरफ की समझदार है, इफ्तार खाने वाले भी और इफ्तार नहीं खाने वाले भी। खिलाने की खिलाइए तो इस तरह से जो है अब हम आप पे छोड़ रहे हैं कि आप भी तय करिए कि क्या सच में इफ्तार से वोट मिलते हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।